नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ उन हेल्दी चीजों को खाना ही नहीं होता है जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप ऐसी सिंपल और हेल्दी डेली रूटीन का भी पालन करें जो आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए बेस्ट हो। और दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमें प्रकृति के इसी नेचुरल स्वरूप से तालमेल बिठाने की याद दिलाता है, जैसे कि जब सूरज ढलता है तो ये हमारे सोने का टाइम होता है और जब सूरज उगता है तो ये हमारे उठने का टाइम होता है आदि। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आजकल हम गलत खाना या विरुद्ध आहार खाते हैं और वो भी एक गलत टाइम पर या एक गलत मौसम में, और अब हमारी सोने की आदतें भी बहुत खराब हो चुकी है और हम हमारे दिमाग पर भी जरूरत से ज्यादा जोर डालते हैं और उसे फालतू की जानकारी से भर देते हैं। इन्हीं सब वजहों से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद का सबसे मेन मकसद ये होता है कि हम बीमार ही ना पड़े, और अगर हम हर दिन कुछ सिंपल आयुर्वेदिक नियमों या आदतों का पालन करते हैं तो इससे हमें सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं लाभकारी आदतों में से एक, जिसे हम सब मॉर्निंग वॉक या सुबह की सैर के नाम से जानते हैं, को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स 5 तत्व से बना है, अर्थात पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से। इन 5 तत्वों में वैसे तो कोई जान नहीं होती है, अर्थात ये निर्जीव होते हैं, लेकिन जब ये 5 एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की एनर्जीज को जन्म देते हैं, जिन्हें त्रिदोष या वात, पित्त और कफ कहा जाता है। और दोस्तों, हर इंसान में इन तत्वों का एक अलग ही कॉम्बिनेशन या संतुलन होता है, जिसमें कोई एक दोष डोमिनेंट या सबसे प्रबल होता है, और यही हमारे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को निर्धारित करता है। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा अपनी बॉडी और माइंड की उन अनोखी जरूरतों का सम्मान करना और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, और हम जितना ज्यादा अपने आसपास की प्रकृति और उसके सिद्धांतों से जुड़े हुए रहते हैं, हम खुद को उतनी ही जल्दी हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल हम में से ज्यादातर लोग प्रकृति या नेचर से ज्यादा अपने स्मार्टफोन से जुड़े हुए रहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आयुर्वेदिकली हमारे लिए प्रकृति से जुड़ने का सबसे आसान तरीका होता है बस अपने घर से बाहर निकलना और टहलना या पैदल चलना। दोस्तों, कई साइंटिफिक रिसर्चेस से भी ये पता चलता है कि सुबह सुबह हल्की ओस वाली घास पर पैदल चलना, जिसे आयुर्वेद में अर्थिंग या भू संपर्क कहा जाता है, या फिर जूते पहनकर पैदल चलना भी हमें सीधे पृथ्वी और उसके चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ता है, जो हमारी एनर्जी और स्किन कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे हार्ट रेट को नियंत्रित करता है, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को कम करता है, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, हमारी नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी में भी सुधार करता है, और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करता है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पैरों के तलवे कई मर्म बिंदु या एनर्जी पॉइंट्स के माध्यम से हमारे सिर से जुड़े हुए होते हैं। महान आयुर्वेदिक आचार्य वाग्भट के अनुसार हमारी बॉडी में 4 इम्पोर्टेंट नर्व्स या नसें होती हैं, जो कि हमारे पैरों के तलवों से हमारे सिर तक जाती है। और दोस्तों, इसीलिए हर रोज अपने पैरों की तेल से मालिश करना, उन्हें गर्मी देना, उन्हें रगड़ना और पैरों के तलवों पर थोड़ा प्रेशर डालना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो हमारी बॉडी के निचले अंगों में किसी भी तरह की सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि सायाटिक नर्व पेन, ऐंठन, वैरिकोज वीन्स, पैरों का सुन्न पड़ जाना और थकान आदि से भी छुटकारा दिलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि क्यों हमारे लिए बाहर पैदल चलना इतना लाभकारी होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली हमारा असली अस्तित्व इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और हम संपूर्ण और अपनी आसपास की चीजों से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, जब हम हर रोज वॉकिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम अपनी प्रकृति के साथ तालमेल से रहना सीखते हैं, और जैसे जैसे हम प्रकृति के हमारे माइंड और बॉडी को सपोर्ट करने वाले गुण को पहचानना शुरू करते जाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को पूरी तरह से बदल देता है। दोस्तों, जब हम अपना फोन, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हैं तो हम केवल 2 इंद्रियों का यूज करते हैं, अपनी आँखों और स्पर्श या सेंस ऑफ टच। लेकिन जब हम नेचर या प्रकृति में होते हैं तो हम अपनी सभी 5 इंद्रियों अर्थात स्पर्श, दृष्टि, श्रवण या सुनना, गंध या सूंघना और स्वाद का यूज करते हैं।
और दोस्तों, जब हमारी सभी 5 इंद्रियां पर्याप्त रूप से संदीप्त या स्टिमुलेटेड और समर्थित या सपोर्टेड होती हैं, तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत नहीं है और जिसमें हमारी लाइफ के पुराने दर्द भरे अनुभव भी शामिल होते हैं, जो हमें हमारे आज के टाइम को पूरी तरह से जीने से रोकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से ये हमारी लाइफ में एक सही मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, जिससे हमारी लाइफ स्टेबल और इजी हो जाती है और जो हमारी कुछ भी सीखने की इच्छा और क्रिएटिविटी को भी स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, आप बस एक बार अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। जब हम बाहर खेलने जाते थे तो हम धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती उम्र के साथ तरह तरह के रिस्क या संकटों से जूझना सीखते जाते थे। जैसे कि एक पेड़ पर चढ़ना एक 2 साल के और एक 11 साल के बच्चे के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी दोनों ही उस रिस्क को उठाकर आगे बढ़ना सीख ही जाते हैं। जिन बच्चों के मम्मी पापा उन्हें अपने साथ अपनी कॉलोनी के चारों ओर घूमना सिखाते हैं, वो बच्चे अपने मम्मी पापा के बिना भी अपने स्कूल पैदल ही चलकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और अपनी बॉडी और उस प्रकृति के रिश्ते को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, तो हम ये जानते हैं कि किस चढ़ाई की कितनी ऊंचाई है, हम किस ढलान से सेफली उतर सकते हैं और हम बिना ब्रेक लिए कितनी दूर दौड़ या भाग सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हम अपने भौतिक शरीर को अपने आंतरिक ज्ञान और इस आंतरिक ज्ञान को अपनी बाहरी प्रकृति से जोड़ सकते हैं और संतुलन में रह सकते हैं, जिससे हम में असंतुलन या इम्बैलेंसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिनसे ही हमें चोट लगती है या आघात पहुंचता है। दोस्तों, चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉडी टाइप या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपकी वॉकिंग कैसी होनी चाहिए। वात बॉडी टाइप वालों के लिए दोस्तों, त्रिदोषों में से वात दोष ही सबसे ज्यादा नाजुक होता है और इसीलिए इसमें असंतुलन या गड़बड़ी भी सबसे जल्दी पैदा होती है। वात दोष की ठंडी प्रकृति को संतुलित करने के लिए आप हर रोज धूप में थोड़ा समय बिताएं, जिससे कि सूरज की रोशनी और गर्मी आपकी बॉडी के आर पार हो सके और ये आपको एक सही क्वांटिटी में एनर्जी दे सके। दोस्तों, वात बॉडी टाइप वालों को नंगे पैर या जूते पहन के एक गर्म वातावरण में और सॉफ्ट सरफेस पर चलना चाहिए। पित्त बॉडी टाइप वालों के लिए दोस्तों, जिन लोगों का शरीर पित्त प्रधान होता है, वो जल्दी ही गुस्सा और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके लिए अर्थिंग या वॉकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे उनकी बढ़ी हुई अग्नि बैलेंस करने में मदद मिलती है। अपनी बॉडी में किसी भी तरह के क्रोध और पाचन समस्याओं को कम करने के लिए पित्त बॉडी टाइप वालों को उनके आसपास की हरी भरी प्रकृति, नीले आकाश और समृद्ध पृथ्वी से गहराई से जुड़ना चाहिए। उनको नंगे पैर या जूते पहन के एक शांत और नमी युक्त वातावरण में पैदल चलना चाहिए, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनकी बॉडी को ठंडा रखता है और सूजन का भी इलाज करता है। कफ बॉडी टाइप वालों के लिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में कफ दोष की प्रधानता या डोमिनेंस है, तो आप डल और सुस्त महसूस करते हैं, क्योंकि आप में एनर्जी और मोटिवेशन की कमी होती है। इसीलिए आप जितना ज्यादा अपनी मांसपेशियों या मसल्स से काम लेते हैं, आपका शरीर उतना ही ज्यादा एनर्जाइज होता है। बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए कफ बॉडी टाइप वालों को चलते वक्त लंबी और गहरी सांसें लेनी चाहिए। उनको नंगे पैर या जूते पहन के लंबी दूरी और थोड़ी मुश्किल जगहों पर चलना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हर बॉडी टाइप वालों को हमेशा वॉकिंग करने से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा हर किसी को हर रोज कम से कम 15 मिनट योगा या 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, जो कि न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रेशन जैसे कि बैठना, उठना, कोई काम करना आदि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपका शरीर जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड या तैयार होता है, आपकी वॉकिंग भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और दोस्तों, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग आदि करने से पहले वार्म अप करके अपनी बॉडी को गर्म करने से और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद कूल डाउन करने से आपकी मांसपेशियों या मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली वॉकिंग करना एक बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज होती है, जो सब लोग आसानी से कर सकते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम और हार्ट हेल्थ में सुधार करता है और हमारी हड्डियों में बोन लॉस को
भी रोकता है। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज हमेशा अपनी क्षमता या कैपेसिटी के अनुसार ही करनी चाहिए और इसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक सही संतुलन या बैलेंस ही एक परफेक्ट हेल्थ की सबसे बुनियादी जरूरत होती है। दोस्तों, मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट पाने के लिए ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमें 30 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, और वो भी हफ्ते में 5 से 6 दिन। और दोस्तों, ब्रिस्क वॉकिंग करना भी एक मॉडरेट लेवल फिजिकल एक्टिविटी ही होती है। दोस्तों, अगर आप कभी कभी किसी कारण से एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं कर पाते हैं तो भी चिंता ना करें, बस एक ब्रेक ले लें और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अपने आप को और अपनी लाइफ को थोड़ा एडजस्ट करें और इसे कंटिन्यू करते रहें, लेकिन कभी भी रुके नहीं। दोस्तों, चलिए अब हम ये जानते हैं कि रोज सुबह टहलना या वॉकिंग करना इतना पावरफुल क्यों होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में वॉकिंग करने को एक फिर से जवान कर देने वाली रिजुविनेटिंग थेरेपी माना जाता है। वॉकिंग की शक्ति को समझने के लिए एक पारंपरिक कहानी भी बहुत फेमस है, जो इस प्रकार है। एक बार प्राचीन भारत में एक राजा अपने परिवार के लिए सबसे अच्छे वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसके लिए उस राजा ने देश के सभी महान आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया, और फिर उनको टेस्ट करने के लिए उस राजा ने उनसे पूछा कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी एक कायाकल्प करने वाली थेरेपी है जो हर कोई कर सकता है, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता है और जिसे करना भी बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, इसके जवाब में इस कंपटीशन को जीतने वाले वैद्य जी का उत्तर था सुबह की सैर या मॉर्निंग वॉक करना, और जो खासकर बाहर नेचर में की जाती है, और वो भी सुबह की हल्की रोशनी में। दोस्तों, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस भी हमारी इस पारंपरिक कहानी से सहमत हैं, और जो इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि सुबह सुबह टहलना हम में डिमेंशिया के खतरे को कम करता है, हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और जो हम में हृदय रोग, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, पेट के कैंसर और डायबिटीज आदि के खतरे को भी कम करता है। वॉकिंग करना एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती है जो हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाती है, और हम में ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और कुछ टाइप के कैंसर्स, खास करके ब्रेस्ट कैंसर आदि होने के रिस्क को भी कम करती है। दोस्तों, पैदल चलने से हमारी कैलोरीज भी घटती हैं, और जिससे वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है। रिसर्च भी इस बात को कंफर्म करता है कि सुबह जल्दी उठकर चलना हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, और जिस वजह से हम दुबले पतले हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की हल्की रोशनी में चलने से हमारा बॉडी फैट भी काफी कम हो जाता है। दोस्तों, साइंटिफिकली जब हमें पर्याप्त मात्रा में सुबह की रोशनी नहीं मिलती है तो हमारे शरीर का बायोरिदम बिगड़ जाता है, और जो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी पूरी तरह से चेंज कर देता है। और दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हम हर रोज रेगुलरली जितनी क्वांटिटी में खाना खाते हैं वो भी हमें वजन बढ़ने का कारण बनता है। इसीलिए सुबह की सैर वेट कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, रिसर्च से ये भी पता चलता है कि 12 हफ्तों तक हर रोज 30 मिनट वॉकिंग करना डिप्रेशन के लक्षणों को भी 47% तक कम करता है। दोस्तों, लाइफ में हर चीज की तरह एक्सरसाइज करने का भी सही टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा प्रकृति के नेचुरल बायोरिदम से अपनी बॉडी का तालमेल बिठाते हुए या तो सुबह के कफ टाइम जो कि सुबह 6 से 10 बजे तक का होता है, या फिर शाम के कफ टाइम जो कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का होता है, में ही किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आयुर्वेदिकली हर व्यक्ति को एक अच्छे डेली रूटीन या दैनिक दिनचर्या का भी पालन करना चाहिए, जो उनके त्रिदोषों को बैलेंस करता है और उन्हें हेल्दी भी बनाता है। दोस्तों, इसके लिए आप हमेशा इन नियमों का पालन करें। हर रोज सूर्योदय या इसके आसपास के टाइम में उठ जाएं। आयुर्वेदिकली वात बॉडी टाइप वालों को सुबह 6 बजे, पित्त वालों को सुबह 5:30 बजे और कफ बॉडी टाइप वालों को सुबह 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, जिससे कि आपका पाचन तंत्र साफ रहता है, और ये सुबह सुबह नियमित मल त्याग को भी बढ़ावा देता है। अपने दांतों को ब्रश करने से पहले अपनी जीभ को एक टंग क्लीनर से 5 से 6 बार पीछे से आगे की ओर खुरच कर साफ करें, जो आपके पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट और अमा या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद बिना ताकत लगाए मल मूत्र का त्याग करें। दोस्तों, अगर शुरू में आपको इसमें
में मुश्किल हो तो गर्म पानी पीने, जीभ को खुरचने और वॉकिंग करने से ऐसा करना आसान हो जाएगा। फिर नाश्ते से पहले सही तरीके से मेडिटेट और कुछ योगासनों का अभ्यास करें, कम से कम 30 मिनट के लिए। इसके बाद स्नान करके ही अपना ब्रेकफास्ट खाएं। दोस्तों, कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, क्योंकि सुबह की शुरुआत ब्रेकफास्ट से करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और इसे ना खाने से आपकी बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और फिर आप दोपहर के खाने में जरूरत से ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं और जिससे धीरे धीरे आपको हृदय रोग, मोटापा आदि जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो नाश्ते के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए वॉकिंग करें, जो डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। फिर अपना दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के बीच खा लें, जो आपके पूरे दिन का सबसे बड़ा खाना होना चाहिए। इसके बाद भी थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें। सूरज ढलने से पहले ही अपना रात का खाना खा लें। दोस्तों, आमतौर पर शाम 7 बजे तक डिनर खा लेना एक अच्छी आदत होती है और अपने डिनर के बाद भी कुछ देर वॉकिंग करें। और दोस्तों, लास्ट में रात के 9:30 से 10:30 बजे के बीच सो जाएं, जिससे कि आपकी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट मिल सके। और दोस्तों, सोते समय कभी भी खाना, पढ़ना, टीवी देखना या मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बस एक बात हमेशा याद रखें कि एक सही डायरेक्शन में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी उस सही डायरेक्शन की ओर एक स्टेप ही होता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको इस स्वास्थ्यवर्धक मॉर्निंग वॉक के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।